हेलो लर्नर्स, मैं आपका मैथ गाइड आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसका आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। इसका इंट्रो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आई होप आपको वो समझ आया होगा। बस उसी से सिमिलर क्वेश्चन हमको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि अंडर रूट 5 को क्या प्रूफ कर दो इरेशनल। ने इंट्रो में प्रूफ किया था अंडर रूट 2 को इरेशनल, बस यहाँ पे करना है अंडर रूट 5 को। मेथड वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगी। लेट अस अज्यूम contrary that under root 5 is irrational, यानी कि इसको irrational प्रूफ करने के लिए मैं अंडर रूट 5 को अभी मैं क्या मान लेता हूँ कि वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर वो रैशनल है तो अंडर रूट 5 मुझे लगता है, तो अगर वो रैशनल है तो उसे मैं पी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि पी अपॉन क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। यानी कि पी एन क्यू क्या है, को प्राइम, यानी कि वो किसी से डिविजिबल नहीं है, यानी कि वो किसी से कैंसिल नहीं होंगे। जैसे कि मैंने फ्रैक्शन बताए थे 1/2 या 3/2, तो पी अपॉन क्यू क्या है, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। तो अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करते हैं, क्यू को भेजते हैं अंडर रूट 5, क्यू इज इक्वल्स टू पी। फिर आपको स्टेप दूसरी पता है कि उसके बाद क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, squaring both sides, यानी कि अंडर रूट 5 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट 5 का भी है और q का भी है, दोनों शेयर करेंगे इसको, क्योंकि शेयरिंग इज शेयरिंग। तो बेटा ये इस पे भी जाए, ये इस पे भी जाए, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पता है ना, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। या फिर हमने इंट्रो में भी हमने किया था कि अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25 आ जाएगा, और अंडर रूट 25 क्या होता है 5। तो ये तो बन गया 5 क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो जब हमने स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमें वन मिला 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप बेटा देखिए, जैसे वहां पे 2 से कंडीशन आई थी, 5 से आ गई, यानी कि 5 जो है पी स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। यानी कि फैक्टर क्या होते हैं जो उसको डिवाइड भी करते हैं। तो यानी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर पी स्क्वायर से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली पी ही क्या डिविजिबल बाय 5। यानी अगर पी स्क्वायर यानी कि मान लो पी 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या है 25। 25 5 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है। तो 5 का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर हटा दो, क्या 5 भी इस वाले 5 से डिविजिबल होगा, हाँ। तो उसका स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी उससे 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अगर मैं क्या मान लेता हूँ, अगर पी जो है 5 से डिविजिबल है तो एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो अगर पी 5 से डिविजिबल है तो 5 उसका एक प्राइम फैक्टर रहा होगा। मुझे नहीं पता आगे कितने सारे हैं, तो मैंने उनको सी ले लिया। पी इज इक्वल क्या है 5 सी, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सो पुट कर देते हैं पी इज इक्वल टू 5 सी इन फर्स्ट। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में जब डाल दूंगा तो 5 क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, ये फर्स्ट स्क्वायर भी ऐसे चलते रहेंगे, तो अंदर मेरे पास आया 5 सी। तो 5 क्यू स्क्वायर, अब देखना बेटा वी स्क्वायर दोनों का है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इधर बचा सी स्क्वायर, 5 गंजा 5 5 5 तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया 5 सी स्क्वायर। अब देखो बेटा एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी 5 जो है क्यू स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, यानी कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and also q is divisible by 5। जब उसका स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी तो डिविजिबल बाय 5 है, लेकिन इससे गड़बड़ ये हो गई कि जब p भी डिविजिबल बाय 5 है, q भी डिविजिबल बाय 5 है, तो बेटा हम ये कैसे कह सकते हैं कि p एंड q क्या है, को प्राइम है। आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, या तो ये बात सच है या वो वाली बात सच है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमारी एजम्पशन ही क्या है, हमारी एजम्पशन ही क्या है, गलत है। सो लिखेंगे कैसे, P एंड Q है कॉमन फैक्टर 5, बट P एंड Q आर को प्राइम।
है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। कह रहे हैं कि वो 4 प्राइम है और ये भी कह रहे हैं कि 5 उसके कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये भी 5 से कैंसिल होगा और ये भी 5 से कैंसिल होगा। कैसे हो सकता है ऐसे? क्या 1/2, मानो एक 1/2 उसका एग्जाम्पल है 4 प्राइम का, तो क्या 1/2 मानो यहाँ पे क्या 5 से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ? नहीं हो सकता है। तो पी एंड क्यू है कॉमन फैक्टर 5, बट पी एंड क्यू आर 4 प्राइम। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन वही लैंग्वेज जो हमने पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल कर ली वो भी यहाँ करेंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज रीजन ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, क्योंकि हमारी assumption ही क्या है? गलत है। जब assumption गलत है तो हम क्या कह सकते हैं? hence, ठीक है, hence वो 5 is not rational but it is irrational, hence under root 5 is irrational number. So learners, ये खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। थैंक यू लर्नर्स।